अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल है। एक दफा फिर द अनसीन वॉइस के साथ खिदमत में हाजिर है। यार आज की जो वीडियो है बड़े संजीदा टॉपिक के ऊपर है। देखिए जो व्यूअर्स मुझे डे वन से फॉलो कर रहे हैं और जिन व्यूअर्स को मेरे चैनल की बेसिक मोटिवेशन के बारे में पता है, उन्हें पता होगा यार कि मेरा जो दो बेसिक एजेंडा है वो ये है कि एक तो उन टॉपिक्स पे एनालिसिस करना जो एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के समझ आ सके विदाउट ना ही उसमें भारी भरकम बातें हो और ना ही इतनी इन्फॉर्मेशन हो कि डाइजेस्ट ना हो सके। ऐसी बातें हो यार कि चार बंदे बैठ के चाय के होटल पे आराम से इस चीज के ऊपर डिस्कशन कर सके विदाउट मेमोराइजिंग एनीथिंग। दूसरा यह है कि मेरा उन चीजों पर बात करने का मकसद है जिस पे पूरी आवाम बिला वजह बात करती है। फॉर एग्जाम्पल सोशल मीडिया पे अननेसेसरी क्रिटिसिज्म किसी चीज के ऊपर देना या किसी की प्राइवेट लाइफ के ऊपर पे किसी के बात करना। फॉर द पॉइंट ऑफ रेफरेंस आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं कि जिस तरीके से मैंने जब शोएब मलिक की सना जावेद से जब निकाह हुआ तो उस पे जो पब्लिक का क्रिटिसिज्म था सोशल मीडिया पे बिला वजह वो ट्रेंडिंग था, तो उसके अगेंस्ट मैंने बात की थी। सेम गोज फॉर अरूप जतोई एंड डकी भाई, जो उनकी कंट्रोवर्सी हुई थी, जिस तरीके से आवाम इसके पीछे पड़ गई थी, मेरा भी उस पर बात करना जरूरी बनता था कि यार कि जस्ट वाई कि क्यों हमें किसी की पर्सनल लाइफ पे मजे लेने का बहुत शौक है। तो इन चीजों पे अगर आप देखेंगे तो अगर आप ये वीडियोस देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि मेरे चैनल के पीछे मेरी मोटिवेशन क्या है। कुछ दिनों पहले समा चैनल पे एक कंट्रोवर्सी हुई जहाँ पे साहिल नदीम साहब ने खलील रहमान की मौजूदगी में ये क्लेम किया कि 95% वुमेन जो है वो जाहिल है। और जब उसके ऊपर काउंटर आर्गूमेंट किया गया फ्रॉम ऑडियंस, जो खातून थी वो इस कॉन्ट्रोवर्शियल स्टेटमेंट पे साहिल नदीम से बार बार कह रही थी कि आप इसमें माफी मांगे, तो उन्होंने इस चीज को डाइवर्ट किया और उन्होंने पूरी ऑडियंस को तागूत के वर्ड पे घुमा दिया। अब देखें मेरी इस वीडियो को कम्प्लीटली सुनेगा तब आपको पता लग जाएगा कि मेरा इसके पीछे क्या मतलब है, कि किस तरीके से उन्होंने घुमाया। सबसे पहली बात यह है कि उनका ये क्लेम करना है कि 95% औरतें जाहिल हैं। देखिए साहिल नदीम की मैंने एक पुरानी वीडियो भी बनाई थी जिसमें उन्होंने कहा था कि स्पीड ऑफ साउंड जो है वो स्पीड ऑफ लाइट से ज्यादा तेज ट्रैवल करती है, और उनका क्लेम ये था कि आपकी जो दुआ है वो चीरती फाड़ती आसमानों पे पहुंचती है। उसमें मैंने वीडियो बनाई थी, मैंने कहा था भाई कि आप इतने बड़े स्टेज पे बैठ के इतने बड़े जो आप आर्गुमेंट्स सामने पेश कर रहे हो और इतनी बड़ी जो आप बातें कर रहे हैं, ये आप सिर्फ अपना और इस्लाम का मजाक बनवा रहे हैं आवाम के सामने। आप चाहे तो आप मेरी उस वीडियो को जाके देख सकते हैं, मैं इस वीडियो में लिंक भी कर दूंगा, आप उस वीडियो को पूरा सुनेगा कि मेरे उनके लिए क्या ओपिनियन है। सबसे पहले तो मेरा ये मामला हुआ कि जिस तरीके से वो इस स्टेटमेंट पे इस्लाम को ले आए और इस्लाम को ला के उन्होंने ताऊत वर्ड पे आपको भी, मुझे भी, ऑडियंस को और उस खातून को भी और पूरी आवाम को जिन्होंने उन्होंने वीडियो देखी उसको घुमाने की कोशिश की। सबसे पहले मैं ये कहता हूँ अगर उनका इस्लाम एक ताऊत के वर्ड पे एग्जिस्ट करता था उस आर्गूमेंट में, तो सबसे पहले मेरी बात यह है कि अगर आप इस्लाम के प्रीचर हैं और आप इस्लाम को आगे फैला रहे, तो किस तरीके से आपको ये इस्लाम अलाउ करता है, किस तरीके से कौन सी तालीमात है कि जिसमें नबी से या सहाबियों से आपको ये तालीमात मिली कि आप किसी औरत के सामने बिना पर्दे के उसकी तालीम करें और उसको मसाइल समझाएं। आपका इस्लाम उधर क्यों नहीं निकला जो आपने बड़े ही इंटेलिजेंटली इस पूरी कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट को, क्योंकि वो इस तरीके से करते रहते हैं, आप उनकी पॉडकास्ट में भी जाए, आप उनकी स्पीचेस सुने, उनके अंदर जो एरोगेंस है ना, बेटा बेटा कहना और दूसरे को एक पाई तक का ना समझना। आप उनकी बहुत सारी पॉडकास्ट देखेंगे जहाँ वो उलझने लगते हैं ना, वो ऊपर से आने की कोशिश करते हैं एंड ही ट्राइज टू मेक श्योर कि आपको उस आर्गुमेंट से निकाल के ऐसे आर्गुमेंट पे ले जाए जहाँ पे आपको कोई नॉलेज ना हो और आपको उधर फंसा दे। सेम ही ट्राइड ओवर देयर। जब उनको पता लगा कि उनके मुंह से ये गलत स्टेटमेंट निकल चुकी है तो उन्होंने उस खातून को ताऊत के वर्ड पे उलझा दिया। फिर मैं साहिल नदीम साहब से, अगर मैं ऑडियंस में होता, मैं ये पूछता, देखिए आप जब इतनी बड़ी इस्लामी तालीमात देने की कोशिश कर रहे हैं तो पहले सबसे पहले ये बताएं कि मुझे आपको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के और या सहाबियों से या तबा ताबीन से आपको कहाँ एग्जाम्पल मिलती है कि बिना पर्दे के औरत के सामने उन्होंने आके इस्लाम की तालीमात दी? नहीं दी ना, तो आपका इस्लाम तो पहले ही फेल हो गया आपके ऊपर। आपने अपने ऊपर क्या इंप्लीमेंट किया जो आप दूसरे के सामने बैठ के बात कर रहे हैं। दूसरी बात ये, उनका ये मानना था कि 95% औरतें जाहिल हैं। देखें जिस शो में खलील रहमान बैठे हो ना, तो आपको इस चीज़ के बारे में पता होना चाहिए कि वो एंटी फेमिनिस्ट पे तो मेरे भी कोई पॉजिटिव रिव्यूज़ नहीं है, लेकिन स्टिल किसी पे पॉइंट ऑफ व्यू रखना और किसी को जलील और तजलील करना बहुत अलग बात होती है। उन्होंने जिस तरीके से कहा कि 95% औरतें जाहिल हैं, जो व्यूवर्स जो सोशल मीडिया पे, कीबोर्ड वॉरियर, इंस्टाग्राम पे, टिकटॉक पे इस चीज़ को शेयर कर रहे हैं और साहिल नदीम साहब को अपने हीरो बनाया हुआ उन्होंने। मेरा ये कहना है यार कि जिनको ये बात समझ में आ रही है ना, तो एक काम करें कि अगली जब तकरीब हो ना आपके घर पे, तो औरत और मर्दों का पार्टीशन करवाएगा उस तकरीब में। 100 बंदे बुलवाएगा, 100 मर्द अलग, 100 औरतें अलग से दावत करेगा दोनों की। और फिर जब उन औरतों के सेक्शन में जब आपकी माँ, बहनें, खाला, फुप्पो, चाचियाँ जब बैठी हो, आपकी बहनें, आपकी बेटियां बैठी हो, तो इस चीज़ को कंसीडर करेगा यार कि मुंह पे जाके उनको बोलेगा यार आप 95% तो आप लोग जाहिल हो। मैं देखता हूँ जब आप उनका पॉइंट ऑफ व्यू अपने ख़ानदान के ऊपर रख के सुनेंगे ना, क्योंकि हम में से तो कोई औरत नहीं है,
आई एम बीइंग अ गाय, मैं इस तरीके से ये बात कर रहा हूँ कि मुझे इस तरह फील नहीं होना चाहिए, लेकिन जब आप अपने घर की औरतों पे रखेंगे ना तो अब आपको पता लगेगा कैसे जाहिलाना स्टेटमेंट थी उनकी। सेम गोस फॉर साहिल अदीम साहब। मैं उनसे बोलता हूँ भाई कि आप अपने घर पे तकरीब रखें, मर्दों का अलग औरतों का अलग, और औरतों में जाके बोले यार आप 95 जहाँ पे आपकी नानी बैठी हो, दादी बैठी हो, अम्मा, वालदा, बहनें, बेटियाँ, खाला, फूफियाँ, चाचियाँ, इन सबको आप जाके बोले भाई आप में से उन 100 में से 5% जो लोग हैं, 5 औरतें जो हैं वो पढ़ी लिखी हैं, बाकी आप सब जाहिल हो। तब इन्हें लग पता जाएगा। जो इन्होंने ये स्टेटमेंट दी ना बैठ के कोट पैंट में आके पाँव पे पाँव चढ़ा के, जो इनका एक तरीका है कि ऊपर से आना, तो इनको उतने लग पता जाएगा। असल में इनका जो पॉइंट ऑफ व्यू है ना इस्लाम को, ये जिस तरीके से लोगों के सामने प्रेजेंट करना चाहते हैं, इसरार अहमद साहब के रहमतुल्लाह अलैह के दौर में जब मोबाइल और सोशल मीडिया, टीवी भी इतना एग्जिस्ट नहीं करते थे ना, तो डॉक्टर इसरार साहब जब उस वक्त क़यामत की पेशम गोया करते थे ना, तो उस जमाने के लिए वो बहुत बड़ी चीज़ें थी। उस वक्त लोगों को समझ में नहीं आती थी कि वो जिस तरह की पेशम गोया कर रहे हैं, द ग्रेटर इसराइल की बात कर रहे हैं, और किस तरीके से यहूदियों का मुसलमानों पे बढ़ावा होगा, किस तरह मुसलमान आपस में फ़िरकों में बटेंगे। तो उस वक्त के लिए ना वो चीज़ें बड़ी ही एक ह्यूज पेशम गोया हुआ करती थी। उस ज़माने में डॉक्टर इसरार साहब की जो क्लिप्स होती थी, अब जब हम सुनते तो हम कहते यार कि उन्होंने किस तरीके की बातें उस ज़माने में समझाई थी, सूद के ऊपर कि किस तरीके से मुसलमानों को सूद में धर दिया जाएगा, वो बात अब हमें समझ में आती है। उस वक्त उन्हें अपनी टारगेट ऑडियंस पता थी, तो वो उस तरीके से अपना मैसेज कन्वे करते हैं। आज की जो इनकी टारगेट ऑडियंस है साहिल अदीम साहब की, वो है यूथ। अब जो हम यूथ है ना, आधे से ज़्यादा तो हमारी जो यूथ है वो डीसी और मार्वल में फंसी हुई है। मैं झूठ नहीं कह रहा, आप सब मेरी जो वीडियो अगर देख रहे हो जिनकी एज 30 से बिलो, मे बी 35 से बिलो, आप सब ने मार्वल या डीसी कॉमिक्स की मूवी तो देखी होंगी। इन्फिनिटी वॉर, बैटमैन वर्सेस सुपरमैन, मैन ऑफ स्टील, कैप्टन अमेरिका, ये तो सारी आपने मूवी देखी है, तो आप उससे बड़े इंस्पायर हैं, आप स्पाइडरमैन से बड़े इंस्पायर हैं। तो उनको पता है भाई कि अब किस तरीके से लोगों को जहाँ से लेना है। डॉक्टर इसरार साहब जब अपनी वीडियो में मुसलमानों की रहनुमाई करते थे ना, तो वो फैक्ट्स पे बात करते थे, वो कुरान से बात करते थे। साहिल अदीम साहब ने 3-4 ना बड़े मजेदार वर्ड सीख लिए हैं, डोपामीन, एंड्रोमेटा, पोर्टल, इस तरीके की बातें सारी सीख ली। अब आप पोर्टल की बात करते हो ना, तो आपको लगता है यार कि आपकी जो और हमारी जो जनरेशन है ना, वो इससे रिलेट करती है, हमें मजा आता है यार ये पोर्टल की बात कर रहे हैं, ऐसा तो मार्वल में होता है, यहाँ से डॉक्टर स्ट्रेंज ने खोला बंदा, वहां से निकाल दिया। तो अब उन्हें पता है कि किस तरीके से बंदों को गिनना है। इसमें कोई इस्लामिक कोई पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है उनका, वो बस स्पेकुलेशन है। वो स्पेकुलेशन पे तो कॉमिक्स खड़ी है। कॉमिक्स क्या है, एक फिक्शन है ना, आप उसमें स्पेकुलेट करते हो ना कि अगले कॉमिक्स में क्या आना है, वैसे इन्होंने भी कर रखा है। अब इस तरीके से इन्होंने ना हम जैसे यूथ की ऑडियंस है ना, उसका दिमाग घुमा दिया, और अब हमें वो समझ में भी आ रहे हैं। अफसोस के साथ कहना पड़ा कि कुछ लोगों की मैं फेसबुक पे पोस्ट पढ़ रहा था जिसमें वो ये कह रहे थे कि आज के ज़माने के डॉक्टर इसरार हैं। यार खुदा को मान, डॉक्टर इसरार और इनके बीच में ना ज़मीन और आसमान का क्या, इन्हीं के मुताबिक इस पोर्टल से उस पोर्टल का फ़र्क है। आपने पता नहीं किसको आइडियल बना लिया। इनकी इतनी वीडियो वायरल होती थी रमज़ान के दिनों पर, जो इनको चैनल पर लाइव लिया जाता था, और इनके यूट्यूब पर आप देखें कि मुसलमान मर जाएं, आपके बच्चे भूखे ना सोए रात में, और फलस्तीन में बच्चा भूखा सो रहा है, आप KFC पे काम कर रहे हो, यहाँ कर रहे हो, ये इसराइली प्रोडक्ट, ये फलाना डमकाना। कुछ हफ्ते पहले उन्होंने टोयोटा की कार ली है, 3 करोड़ की मालियत की है वो। तो जरा इनसे जाके पूछा तो जाए कि भाई आप जब हमें ये कह रहे थे एक वक्त की रोटी खाओ, या तो लानत है कि आप पेट भर के सो रहे हो, गाज़ा और फ़लस्तीन में लोग भूखे सो रहे हैं, भाई तो 3 करोड़ उधर लगा देते ना। वो क्यों करेंगे ऐसे? क्योंकि वो है इन्फ्लुएंसर, वो कोई स्कॉलर नहीं है, वो आपको बातें सुनाते हैं, आपसे पैसे बनाते हैं। नहीं यकीन आ रहा, एक काम करेगा, ये जो पॉडकास्ट होस्ट करते हैं ना, अगर आपकी उनसे जान पे जा रहा है, बस उनसे ज़रा जाके ये पूछेगा साहिल अदीम साहब चार्ज कितना करते हैं एक पॉडकास्ट के? हक हलाल के पैसे ठीक है, लेकिन भाई अपने भी ऊपर वही इम्प्लीमेंट करो ना जो आवाम को आप बेच रहे हो। इनसे मैं ज़रा पूछना चाहूँगा, ये आप बहुत सारे ISIS की वीडियो देखते हैं, आप जूस की वीडियो देखते हैं, ये सारी जो आती हैं जो आपके नज़दीक जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें आपने देखा होगा ना कि वो घूमते तो टोयोटा कार्स पे ही हैं। तो भाई वही मैन्युफैक्चरर जो टोयोटा की कारें जूस को प्रोवाइड कर रहा है, इसराइल में प्रोवाइड कर रहा है, उनकी आर्म फोर्सेस को प्रोवाइड कर रहा है, तो आप उसकी कार क्यों खरीद रहे हो? यही था ना KFC या मैकडोनल्ड शायद हर फौजी को इसराइल में फ्री मील दे रहा था ना, तो इस पे इनकी बड़ी आर्गूमेंट थी कि वो फ्री में उनके खाना खिला रहे हो और आप उन्हीं के बैठ के उन्हीं का ही खा के उन्हीं की इकोनॉमी को प्रमोट कर रहे हो। तो अब आपकी टोयोटा का क्या करें? एक बहुत बड़ी आवाम ये भी है जो उनकी वीडियो इस वजह से शेयर करी है, वो अपने आप को अल्फा मेल और एंड्रू टेट के फॉलोअर समझते हैं। और कुछ आवाम देखें, यही वीडियोस देख के आज मेरा दिल करा कि मैं इस पे वीडियो बनाऊं। कुछ आवाम को मैंने देखा उस कन्वर्सेशन में आसपास की बैठी लड़कियों पे रोमांटिक वीडियोस बना रहे हैं कि यार ये कितनी प्यारी है, जो खामोशी से सुन रही है। कहाँ की इंसानियत है यार। अगर आपकी माँ बहन बैठी होती और अगर उनके ऊपर ये वीडियो बन रही होती और आपकी बहन की पिक्चर लगा दी जाती और उनके ऊपर दिल बना दिए जाते हैं, तो आप लाइक और शेयर करते हैं। मुझे ये चीज़ खली
मैंने बोला भाई वहाँ पे जो आर्गूमेंट हुआ, देखें मैं इस चीज़ पे जा ही नहीं रहा कि उस लड़की को आराम से बात करनी चाहिए थी अपना पॉइंट ऑफ व्यू देने के लिए, या खलील रहमान को चीखना चाहिए था, नहीं चीखना चाहिए था, साहिल अदीम साहब का ये कहना सही था या नहीं था, मैं इस चीज़ पे नहीं आ रहा। मैं देख रहा हूँ अस बीइंग अ ह्यूमन बीइंग अ मुस्लिम, हम कितने बड़े हिपोक्रेट हैं जो ये बात कर रहे हैं, जो कह रहे हैं मेरी बहन वो ताऊद का मतलब नहीं पता, उसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ कि वो जाहिल रह गई। आप ये पैटर्न समझेगा कि जब भी वो किसी कन्वर्सेशन में फंसते हैं ना, वो आपको दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू में जाके फंसा देते हैं, या आपका दिमाग ही नहीं चलता और आपको रात में समझ नहीं आएगा भाई ये बात क्या कर रहे थे, इन्होंने यही किया। अब हो ये रहे कि ये सारे अल्फा मेल हमारे वो ये वीडियो शेयर करे, उन खातून को डिफेम करना। कुछ लोगों के मैंने कॉमेंट्स पढ़े, कुछ औरतें हैं जो फेक आईडी है उनकी, लग रहा है कि पेड है, उनकी आईडी एग्जिस्ट ही नहीं करती थी आज से 1 महीने पहले, वो नई आईडी है, उसमें उन्होंने जाके नीचे कमेंट किए हुए कि भाई मैं इस औरत को जानती हूँ, इनका काम ही है लोगों से बहस करना और फेम लेना, और नीचे सबने लाइक किया और स्क्रीनशॉट लगाए। तो ये कहाँ की इंसानियत है? साहिल अदीम साहब के इतने सारे लेक्चर नस्ट में देना, यहाँ देना, वहाँ देना, पॉडकास्ट पे आके बैठना, सिर्फ ये है समा पे पूरे रमजान में बहस करना कि आप यहूदी एजेंडा में आपसे कुछ नहीं होता, आप हजरत इब्राहिम के वक्त में एक गिरगिट फूंक मार के आग को बढ़ा रहा था और कबूतर आके अपनी चोट से पानी का कतरा गिरा रहा था, और उसका ये मानना था कि मेरी चोट से निकाला हुआ पानी इन कोई बड़ा फर्क नहीं बना पाएगा। लेकिन मैं क़यामत में इस तरीके से अल्लाह के आगे हाजिर होना चाहूँगा कि या अल्लाह मैंने कोशिश की और मैं आग बुझाने वालों में से था, भड़काने वालों में से नहीं था। यूट्यूब पे हर दिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी में बड़ी वीडियोस अपलोड होती हैं, पूरे चैनल है जिसको YouTube डिलीट नहीं करता। उस पर साहिल अदीम साहब ने अपना चैनल बनाया हुआ है, उससे YouTube के थ्रू पैसे भी कमा रहे हैं। क्यों कर रहे हैं भाई? अपनी आइडियोलॉजी अपने ऊपर यूज नहीं कर सकते? आप भी उस कबूतर की तरह बने ना कि नहीं बनाए YouTube पे वीडियो यार, या मोनेटाइज ना करें। किसी को यकीन नहीं आ रहा तो साहिल अदीम साहब के चैनल पे आके देखे, अगर ऐड ना आए तो फिर आके नीचे कॉमेंट कर देगा। मेरी यूथ से यही रिक्वेस्ट है भाई, मैं भी यूथ का पार्ट हूँ, आंखें खोलें। क़यामत के करीब ऐसे फितने जाहिर होंगे जो आपको गुमराह करने की कोशिश करेंगे। अपने आसपास के फितने को देखें, अपने आसपास के लोगों की इस्लामिक टीचिंग को देखें, गट्स रखें कि सामने बैठ के पूछ सकें भाई कि आप तो ये प्रीच करते हो, हमें ये क्यों प्रीच करवाते। स्पेशली फॉर साहिल अदीम साहब, अगर आपकी उनसे कभी मुलाकात हो ना तो मेरी ये बात नोट करेगा, और आप उनके पॉडकास्ट सुन लें, आप उनके इंटरव्यूज़ देख लें, आप उनके लेक्चर्स देख लें। कोई ऑडियंस से सवाल करता है ना, कोई पूछता है तीतर, वो जवाब देते हैं बटेर, और बटेर की भी कहते हैं 6 टांगे, कि आप उसी में उलझ जाओ, फिर आपको कहेंगे, आपको नीचा दिखाएंगे। तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ। देखिए, ना ही मैं उस खवातीन के ऊपर बात कर रहा हूँ, ना मैं खलील रहमान साहब पे बात कर रहा हूँ, ना ही मैं होस्ट पे बात कर रहा हूँ, ना मैं साहिल अदीम पे बात कर रहा हूँ कि हुआ क्या। मैं ये दिखाना चाह रहा हूँ कि उन्होंने करा क्या और आप किस तरीके से उलझ गए, और आप भी उसी ट्रेंड में अपने आप की कमान ऊपर करने के लिए हाजिर हो गए। ये बात मेरी याद रखिएगा। और मेरा वो सोशल एक्सपेरिमेंट जरूर करेगा। इस पोस्ट को शेयर कर रहे हैं कि औरतें जाहिल हैं, खुदा रब 14 अगस्त है ना, अपने घर पे दावत करेगा, औरतों को अलग बिठाएगा, मर्दों को अलग, पुप्पी, खाला, चाची, मामी, इन सबको ही बुला के 100 तो हो ही जाएंगे, 100 मर्द 100 औरत। उस कमरे में बैठ के आपकी माँ, बहनें, बेटियां, नवासियां जो भी हो, उनको बैठ के बोलेगा यार आप तो जाहिल हो। फिर आपको अलग पता जाएगा आप औरत नहीं है ना। अगर ये मर्दों को ये बात कहते हैं ना, फिर आपको चुपती अभी औरत को कहे ना तो हमारा जो अल्फा मेल है वो जाग रहा है, लेकिन आपको इसकी इंटेंसिटी समझ में नहीं आ रही। अपने ऊपर रख के देखिएगा, अलग पता जाएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अगली वीडियो में मुलाकात करते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।